राधा वल्लभ जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप जी की कृपा से 3 महीने पहले शरणागति मिल गई और अब आप जी की कृपा से ही वृंदावन वास भी मिल गया। अब तो यही व्यवसाय भी शुरुआत हो गई। गुरुदेव, हमने इतना मंत्र जप भी नहीं किया और फिर भी इतनी कृपा कैसे बरस रही है महाराज जी। हमें डर लग रहा है कि कहीं ये मतलब कृपा से नहीं नहीं, जिस के ऊपर कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। कोई तपस्या, कोई जप, कोई इससे, हम सब ऐसे ही हैं। पूर्व में जिसको भी घसीटा भगवान ने अपनी कृपा से घसीटा है। अपने सब लोग देख लो कि अपने सबको भगवान ने इस माया प्रपंच दलदल से घसीटा है। और अहेतुकी कृपा, अहेतुकी मतलब आपका कोई साधन पक्ष नहीं। जैसे अपने वृंदावन में बैठे हैं तो बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन आ गए, बिना किशोरी जी की कृपा के बैठे हो, नहीं किशोरी, तो ऐसा हम में क्या है? कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं, ये बात मानना पड़ेगा। नहीं, बिना किशोरी जी की कृपा के आ नहीं सकते। तो किशोरी जी ने कृपा की तो हमको क्या देखा? तो देख के कृपा नहीं होती, अहेतुकी कृपा होती है। तो सब पे कृपा है, सब पे कृपा है किशोरी जी की, पर उस कृपा का रसास्वादन वही कर पाता है जो साधु संग किए। आपने साधु संग किया अहेतुकी कृपा से, तो आपको महत्व पता चला, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, तो आपने आश्रय ले लिया। भगवत कृपा का सीधा स्वरूप क्या है? संत समागम। संत अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा करी, संत समागम दिया, तो संत समागम से नाम रूप लीला धाम इसकी प्रीति प्राप्त होती है। तो एक कृपा हुई। अब वो जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, जो धाम मिला है, उसे निष्ठा पूर्वक पकड़ लो। निष्ठा कहते चाहे प्राण चले जाएं पर नाम नहीं छोड़ेंगे, धाम नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा काम करती है। अभी अभी निष्ठा तो है नहीं, इसलिए डर लग रहा है। तो नाम जप करो, धाम की रज लगाओ और किशोरी जी से प्रार्थना करते रहो कि जो चाहे जैसे चाहे हमको रखना, पर लाडली जो हमको धाम से बाहर न करना। तो हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है, पास दे देंगी। देखो यहाँ अगर हमें पोछा लगा के रहने को मिले ना, तो बाहर की बादशाही से भी वो उत्तम है कि यहाँ हम पोछा लगा के किसी ब्रजवासी को टूक पा के यहाँ रहे। यहाँ परम प्रेम में प्रियालाल अभी विराजमान है, और जितने महापुरुष हैं सब यहाँ विराजमान है। धाम है। श्री पूज्य रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, जितने बड़े बड़े सब रसिक महापुरुष सिद्ध देश है, यहीं तो विराजमान है। ये धाम है ना, कोई कहीं भी तो सब आके यहीं विराजमान है, अपने किंकिरी रूप से, सहचरी रूप से, अपनी दासी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में है। और वहां हमको रहने को मिल गया, तो कभी न कभी दृष्टि इन महापुरुषों की पड़ जाती है। वो यही है श्री जी की सेवा में, श्री जी यहां विराजमान है। तो जब उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तब ये डर खत्म हो जाएगा, तब निष्ठा आ जाएगी। महापुरुषों की कृपा से निष्ठा आती है। निष्ठा खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा है कि हे प्रियाजू, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दिया जाए, मंजूर है, पर बाहर में चतुर्मुख ब्रह्मा होकर भी नहीं रहना चाहता। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। हरिराम व्यास जी ने कहा, हो मन वृंदावन को श्वान, हे प्रियाजू मुझे वृंदावन का श्वान बना दीजिए, बाहर नहीं। बाहर बहुत बड़ी बात कही यहाँ के रसिकों ने कि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन। हे भाई, यदि संपत्ति की तो बात क्या, हरि भी बाहर हो तो आंख मत उठा के देखो। क्यों? क्योंकि बाहर हरि का जो रूप होगा वो वैभव संपन्न होगा। अब जैसे यहां से मथुरा गए, 4 भुजा हो गई मेरे प्रभु की। आप लीला पढ़ के देखला, 4 भुजा, पूरा सब ऐश्वर्य। लेकिन जब तक वृंदावन की प्रगट लीला, तो बंसी के सिवा प्रभु ने कुछ धारण नहीं किया। यहाँ अगर असुरों को भी परम पद दिया है ना, तो अपने कर कमल से दिया, किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। कि भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण एक बार भी लीला में बताना, पूरी ब्रज लीला में कभी भगवान ने सुदर्शन का प्रवेश नहीं करवाया। यहाँ मथुरा जाते ही आ गए सुदर्शन जी, अपने भगवान अस्त्रों से, दिव्यास्त्रों संपन्न हो गए। क्योंकि 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया था, 17 बार भगवानों का। फिर वो भगवान द्वारिका गए तो वहां तो द्वारिकाधीश का वैभव। लेकिन हमारे ब्रजेंद्र नंदन
नंद नंदन, यहां से कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। हमारे प्रियाजू को छोड़कर क्यों जा ही नहीं सकते? अले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी वृंदावन से बाहर। तो ये फिर गए कौन? बोले जो मथुरा से आए थे ना, कारागार में चतुर्भुज रूप प्रकट किया भगवान ने और फिर शिशु रूप हो गए। तो यहां जब आए तो जो निकुंज के ठाकुर थे वो पहले से विराजमान थे, यशोदानंदन। उनको जैसे किसी को पता नहीं था, ऐसे वसुदेव जी को स्मृति नहीं है, भगवान दिव्य लीला विहारी। तो जो नंद नंदन यशोदानंदन विराजमान थे उन्हीं में समा गए जो वसुदेव नंदन थे। और जब यहां से गए तो वसुदेव नंदन गए, क्योंकि जो ही अक्रूर जी को कुंड में स्नान करवाया तो उस समय देखा शेष साई अनंत भगवान की गोद में चतुर्भुज भगवान विराजमान है। फिर आंख खोलकर बाहर जब ऐसे जल से देखा तो उसमें रथ में श्री कृष्ण और बलराम विराजमान। समझ गए कि शेष साई भगवान श्री हरि, इन्हीं का अवतार वसुदेव जी और देवकी जी के वहां हुआ। ये वापस जा रहे, लेकिन हमारे बंसी जो अधरों पर विराजमान करके किशोरी जी के साथ रास करते, वो एक कदम भी यहां से बाहर नहीं गए। नंद नंदन यही है, वसुदेव नंदन आए थे और वसुदेव नंदन चले। ये रसिकों का रहस्य है, ये बाहर के लोग ले जाएंगे, ये घर की बात है। नहीं तो जितने ब्रजवासी हैं भगवत प्रेमी महात्मा है, जानते हो, बिना उनके जी सकते हैं क्या? वो यहाँ है, वो एक कदम बाहर नहीं गए। जो बाहर गए वो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो आज भी हमारी प्रिया जी के साथ ये खेल रहे। अब भजन करो, दृष्टि आवे तो पता चल जाए कि हमारे प्रभु वृंदावन बिहारी बिहारिणी